बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आंदोलनकारी किसानों को दलाल तक कह दिया। उन्होंने कहा कि किसान सड़क पर नहीं खेतों में हैं, जिसके चलते गेहूं की फसल कटी और मंडी तक पहुंची, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि दलाल है। कृषि बिल आने के बाद जिनकी दलाली खत्म हो गई और आर्थिक रूप से जिन्हें नुकसान हुआ है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। करते थे, देखिए किसान सड़क पर नहीं, किसान खेत में है। किसान खेत में है तभी गेहूं की फसल कटी और मंडियों तक पहुंची। ये आंदोलनकारी किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी वो दलाल हैं जो आज तक किसानों को लूटते रहे। बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई, जिनको आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है, वो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल उस आंदोलन को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। खबर सिरसा से है। सिरसा में किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बाबा भूमन शाह चौक पर प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी और बिजली मंत्री के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए की राशि भरने के बावजूद कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार ने चुनिंदा कंपनियों की मोटर लगाने की शर्त रखी है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बिजली मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। अब ये मांग हमारी है जो ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है। पिछले 2014 से लेके 21 आ गया, लोगों ने कनेक्शन भर रखे थे, पैसे भर रखे हैं। 2018 के लाखों रुपये लोगों ने विभाग को दे रखा है, कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे और खुल्लम खुल्ला किसानों की लूट कर रहे हैं। ये इस सरकार में पहली बार हो रहा है। ऐसी शर्तें लगाई जा रही है अभी इस कंपनी की आपको मोटर खरीदनी पड़ेगी। सरकार निजी कंपनियों की कई प्रचार कर रही है, दलाली कर रही है और आप जाओगे दफ्तरों के अंदर ओसवाल की मोटर के और निजी कंपनियों के मोटर के। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही लॉकडाउन में भी ढील दी जा रही है। सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह कहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, रोडवेज बस सेवा को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल जरूरत के मुताबिक रोडवेज की बसें 50% सवारियों की क्षमता के साथ चलाई जा रही हैं। नहीं, परिवहन पहले से ही, परिवहन व्यवस्था पहले से ही चालू है और जहाँ जो जिले थे जहाँ कोविड की ज़्यादा बड़ी समस्या थी प्रदेश में, जिलों में, वहाँ धीरे धीरे हमने रोक की थी। और जैसे जैसे अपने बीमारी का धीरे धीरे कम हुई है वैक्सीन लगने के बाद, वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट आज भी चालू है और जैसे जैसे खुलते रहेंगे, बाजार है, स्कूल है, कॉलेज खुलेंगे, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट बढ़ती रहेगी। और इसके साथ ही बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को नारद मुनि कहने पर सियासी बवाल मच गया है। सोमवार को शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहा था। उन्होंने सरकार को कोरोना की स्थिति से निपटने में नाकाम करार दिया। अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि हैं, यहां गए तो यहां की बात, वहां गए तो वहां की बात। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और ना ही संवेदनशील हैं। भाजपा ने इस बयान को अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया और विक्रमादित्य सिंह को स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति वर्ग से माफी मांगने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, वो तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहां गए तो वहां की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी सहायता जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। विक्रमादित्य जी ने जिस मजबूरी में आज बोला है वो मैं समझ सकता हूं, परंतु इस तरह की किसी मंत्री के बारे में संज्ञा देना मुझे लगता कम से कम एक विधायक को शोभा नहीं देता, और वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं।
उनको उनका इस तरह मजाक उड़ाना मैं समझता हूं काम करने वाले व्यक्ति का अपमान है। और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं मानता हूं ऐसा बयान देकर उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग का भी अपमान किया है। इसलिए उनको इस वर्ग से इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।